फरवरी के महीने में मौसम बहुत सुहावना होना शुरू हो जाता है और ऐसे में हमारे गार्डनिंग के काम भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं। समझ में नहीं आता कौन से काम ज़रूरी है जो अभी करने हैं और कौन से काम हैं जिन्हें हम कुछ समय के लिए यानी नेक्स्ट मंथ तक पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो यही सब बताने के लिए मैं मधु बगिया की महक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फरवरी और मार्च के ये 2 महीने गार्डनिंग करने वालों के लिए बेस्ट मंथ्स होते हैं, क्योंकि इस समय हम किसी भी समय अपने गार्डन में आके काम कर सकते हैं। काम करने का दिल भी करता है और पौधे भी बहुत अच्छे से इस समय ग्रो होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय हम अपने प्लांट्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम नर्सरी में जाते हैं इस समय तो हमें कौन से प्लांट्स लेने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इस समय कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्लावरिंग करेंगे, उनकी देखभाल कैसे करनी है, उनको नेक्स्ट सीजन तक कैसे बचाना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ ही अगर हम छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसकी साफ़ सफाई क्यों ज़रूरी है और उस गार्डन वेस्ट का भी हम क्या करें जो हम निकलता है साफ़ सफाई के समय। और इस समय बहुत सारे फूलों का वेस्ट भी गुलदाउदी के निकला, उनका क्या करें। और जो हमने इस समय बीज बोने हैं वो कौन से हैं जो हम बो सकते हैं। अगर हम नर्सरी जाते हैं तो सबसे पहले वही बात करते हैं, हम नर्सरी से जाकर इस समय हम कौन से प्लांट्स ला सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या शॉपिंग की है। ये देखिए, ये 2 जेरेनियम के प्लांट्स हैं, 2 सिनरेरिया के प्लांट है, एक ये देखिए गजेनिया है और बिगोनिया का भी एक प्लांट है। और कुछ प्लांटर्स लिए हैं जैसे कि ये 40 रुपीज़ का प्लांटर है और एक ये 15 रुपीज़ के 6 इंच वाले प्लांट्स हैं, ये बहुत काम आते हैं। और ये 50 रुपये का हैंगिंग प्लांटर है। तो इस तरह से मैंने ये छोटी सी शॉपिंग की है, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मैंने सीड से ग्रो किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आइए, आपका स्वागत है मेरे स्प्रिंग सीजन के गार्डन में। तो ये सारे मेरे जो आप पौधे देख रहे हो सभी मैंने सीड से ग्रो किए हैं। और ये डॉग फ्लावर जिसमें फ्लावरिंग हो रही है ये मैंने पिछले सीज़न कटिंग से लगाया था। इसका मैं जो पौधा है नर्सरी से लेकर आई थी उसी की कटिंग लगाई थी। मदर प्लांट तो नहीं बच पाया लेकिन ये कटिंग बच गई। इसलिए जो भी आप इस समय फ्लावरिंग प्लांट्स लेकर आते हो उसकी कटिंग ज़रूर लगाएं, कटिंग बच जाती है। कई बार मदर प्लांट नहीं बच पाता क्योंकि गर्मी जब बहुत तेज़ पड़ती है तो ये प्लांट्स मर ही जाते हैं। ये देखिए सारे डॉग फ्लावर हैं, इन सब में बहुत सारी देखिए बर्ड्स भी नज़र आ रही होंगी आपको। और ये पिटूनिया है। पिटूनिया इस सीज़न में खिलने वाला सबसे बढ़िया फ्लावर होता है। यदि आप नर्सरी जाते हो तो इस समय 20 से 30 जो है फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिलेंगे और उसमें भी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी फ्लावरिंग की। कलर्स बहुत सारे होंगे। और ये देखिए ये एक्रोक्लिनियम है, इसका फूल तो बहुत समय तक पौधे पे बना रहता है, कम से कम 1-1.5 महीना तक। पौधा ख़राब हो जाता है साथ ही फूल ख़राब होता है फिर। और ये देखिए ये आइस प्लांट है, इसका जो फूल है ये भी 5 से 6 दिन तक रहता है, इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं। और ये जो प्लांट्स है ये तो कभी भी बच नहीं पाता गर्मी में, तो ये ख़राब हो जाते हैं, इसके हम सीड्स बचा सकते हैं। और ये कैलेंडुला है, इसमें देखिए बर्ड्स बर्निश भी शुरू हो गई है। ये गजेनिया है, गजेनिया के भी बहुत सारे आपको नर्सरी में जो कलर देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए येलो कलर मैं इस समय लेके आई हूँ। बाकी ये जो 2 प्लांट्स हैं डार्क कलर के ये मेरे पास पिछले सीज़न के हैं। तो ये प्लांट है जो वो बच जाता है, गजेनिया बड़ी आसानी से बच जाता है। और गेंदे के फूल तो हमेशा ही मेरे गार्डन में बने रहते हैं। ये देखिए बहुत सारे इसमें बर्ड्स आई हुई हैं, तो ये अब भी हम उगा सकते हैं। ये डाइंथस है, डाइंथस के देखिए जो प्लांट्स हैं इनकी अब हम कटिंग लगा सकते हैं और इसके सीड्स बनते हैं वो भी आसानी से हम सेव कर सकते हैं और फिर उनको नेक्स्ट सीज़न ग्रो कर सकते हैं। जितने भी इस समय ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इन सब के सीड्स बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। ये कलांचो है, देसी कलांचो है और ये तो हमारा परमानेंट प्लांट होता है। इसकी कटिंग लगाते जाओ तो ये ढेरों आपके पास प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। ये एनुअल क्रिसैंथमम है, ये भी बहुत आसानी से सीड से ग्रो हो जाता है और ये भी बचता नहीं, प्लांट ख़राब हो जाएगा जैसे ही सीज़न ख़त्म होगा।
तो ये जितने भी प्लांट्स हैं इस समय आप देख रहे हो, ये सारे स्प्रिंग सीजन में खिलने वाले हैं और ये अप्रैल लास्ट तक बहुत अच्छे से खिलेंगे। उसके बाद थोड़े कम फूल आने शुरू होंगे और जैसे ही गर्मी का सीज़न आएगा तब ये प्लांट कई बार मर जाते हैं, कुछ बच पाते हैं, ज़्यादातर ये मर ही जाते हैं। तो इनको आप सीड से या कटिंग से बचा सकते हो। ये देखिए, ये बेबी सनरोज है, ये एक परमानेंट प्लांट है। ये हमेशा देखिए इस तरह से ही हरा भरा रहता है। मैं बहुत सारी इसकी वीडियो डालती रहती हूँ। ये प्लांट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये ग्लार्डिया प्लांट है, ये भी एक परमानेंट प्लांट है और इसके भी फूल बहुत सुंदर होते हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं, वैरायटी भी काफ़ी होती है इसमें। ये कटिंग से आसानी से लग जाता है। इस समय हम सभी को कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से प्लांट्स हम नर्सरी जाकर लेकर आएँ, क्योंकि नर्सरी में सभी प्लांट्स की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो मैं कहूँगी इस समय आप स्प्रिंग सीजन में खिलने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स ही लेके आएँ, क्योंकि एक तो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, 20 से 30 रुपए में मिल जाते हैं। और घर आकर हम इनकी अच्छे से केयर करें, इनके हम सीड सेव कर सकते हैं या इनकी कटिंग बनाकर लगाएं, वो प्लांट्स हमारे बच जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको बचा सकते हैं। बाकी जो मदर प्लांट होता है वो कभी भी बच नहीं पाता, ज़्यादातर मर ही जाता है। सिर्फ गज़ेनिया बच जाएगा या फिर क्लांचो जो देसी है वो तो है ही परमानेंट, ये भी बच जाता है। ग्लार्डिया भी बच जाता है। बाकी सारे प्लांट्स जो हैं गर्मियों में जब तेज़ धूप पड़ती है, बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब ये प्लांट धीरे धीरे मर जाते हैं। अब नेक्स्ट जो काम है हमारा, परमानेंट प्लांट्स जो हमारे गहरी निद्रा में चले गए थे, अब ये धीरे धीरे से देखिए उठना शुरू हुए हैं, तो इनको जगाना है। तो इसलिए इनको सबसे पहले तो हमें पानी से अच्छे से वॉश करना है। इनकी पत्तियां धुल जानी चाहिए, जिससे कि इनकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो पाए। और इनकी मिट्टी में भी हर रोज़ पानी देना होगा। अब धूप तेज़ होने की वजह से हर रोज़ इनका पानी भी अब सूखने लगा है। तो इस तरह से हम इनकी देखभाल थोड़ी करनी है। अगर आपके पास समय है तो आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई भी कर सकते हो, इनको हल्की कंपोस्ट भी दे सकते हो। लेकिन मैं अभी इनको सिर्फ पानी से नहलाऊंगी और इनकी मिट्टी में हर रोज़ पानी दूंगी। तो यही काम करूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास दूसरे बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं इतना काम करूंगी। बाकी नेक्स्ट मंथ करूंगी। जो गुड़ाई करनी है और इनमें कंपोस्ट डालनी है वो मैं नेक्स्ट मंथ करूंगी। तो ये काम मैं पोस्टपोन करूंगी अभी। आइए आपको अपने पौधों से मिलवाती हूँ जो भी मेरे पास गर्मियों के परमानेंट प्लांट्स हैं। ये मरुआ है, ये सफ़ेद मरुआ है। मरुए में 2 वैरायटी आती है, इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। और ये देखिए, इस समय इसकी कटाई छटाई करना है, कुछ डेड हेडिंग करनी है। और बहुत सारे देखिए इसमें बीज बन गए, वो भी हटाने हैं। और ये अपराजिता है, अपराजिता तो पूरा सूख जाता है। ये 3 साल से मेरे पास है, लेकिन अब दोबारा से ग्रो हो जाएगा ये। तो इसकी भी देखभाल करनी पड़ेगी अच्छे से, तभी ये फ्लावरिंग करेगा। और इन सभी पौधों की कटाई छटाई जो है वो दूसरे नंबर पे आती है पानी देने के बाद। ये जूही का प्लांट है, ये बहुत समय से फ्लावरिंग कर रहा था और ये देखिए कितना लंबा भी हो चुका है। इसकी भी हमने कटिंग वगैरह करनी है। और ये कनेर का प्लांट है, काफ़ी लंबा हो चुका है। पोट में हमें इतने लंबे प्लांट नहीं होने देने चाहिए, इनको ऊपर से कट करना है। ये स्टार मोगरा है, गर्मियों में ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है, बहुत बढ़िया इसमें खुशबू आती है फूलों में। और ये सारे मेरे हिबिस्कस के प्लांट है, छोटे छोटे देखिए पोट में लगे हुए, 6 इंच के पोट में। इनकी भी देखिए टहनियाँ कितनी लंबी चली गई हैं, इन सभी को कट करना है। और मिट्टी के ऊपर देखिए इस तरह से जो पत्ते वगैरह हैं उनको भी हटाना है। तो अभी तो फ़िलहाल यही काम करूँगी मैं। जो भी इनकी गुड़ाई करनी है और कंपोस्ट देनी है वो मैं नेक्स्ट मंथ करूँगी। ये एक पौधा और देखिए, ये टिकोमा है, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। और जो फ्लावरिंग होती है तो गुच्छों में होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब इसमें देखिए नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और ये जो है ये चांदनी है, इसमें बड़े फूल आते हैं चांदनी के। और इस तरफ देखिए है लैला मजनू।
तो ये भी पत्तियों के कारण काफ़ी खूबसूरत लगता है, क्योंकि 2 कलर की पत्तियाँ आती हैं। ये फाइकस है। और इधर देखिए ये सारे सदाबहार के पौधे हैं मेरे। ये सारे पॉली बैग में मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए थे। अब इनको पॉट में लगाना है, तो नेक्स्ट मंथ ही करेंगे। और ये जो है ये कड़ी पत्ता है, सर्दियों में बिल्कुल ये ख़राब हो जाता है, ग्रोथ भी बंद हो जाती है। ये गर्मियों का पिटूनिया है, इसको भी पॉट देना है। ये हमारा लक्की जेड प्लांट है, जो इस समय बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा, तो इसका ख्याल रखें। और सब्जियां इस समय कौन कौन सी लगा सकते हो, ये देखिए, ये तो मेरी सारी सर्दियों की सब्जियां हैं। ये जो गाजर है मैंने सीड्स बनाने के लिए लगाई थी, और ये सारे मैंने अब सीड्स बनाने के लिए रखी हुई है, जैसे कि ये मेथी भी। तो आप इस समय एक तो धनिया लगा सकते हो, पुदीना लगा सकते हो, पालक लगा सकते हो। ये 3 सब्जियां बहुत अच्छे से इस समय ग्रो हो सकती हैं, यदि आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो ये सब्जियां आप लगा सकते हो। इस समय मेरे पास पौधे बहुत सारे हैं। अगर एक एक करके दिखाने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज से 2 साल पहले मेरे पास सिर्फ 14-15 पौधे थे, और जब मैं वीडियो बनानी शुरू की, यूट्यूब पे डालनी शुरू की, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे पौधे हो गए हैं। तो ये सब यूट्यूब की मेहरबानी है। तो इतने सारे मैं पौधों की देख रेख भी कर रही हूँ। 2 बातें अभी डिस्कस करनी रह गई हैं। एक तो गार्डन की साफ़ सफाई। तो गार्डन की साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। इससे जब हम पॉट हटा हटा कर साफ़ सफाई करते हैं, तो एक ही जगह जब पॉट पड़े रहते हैं तो नीचे कुछ ना कुछ कई बार इंसेक्ट भी इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि उनके होल के अंदर जाकर पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस तरह से साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और जो साफ़ सफाई से इस तरह से गार्डनिंग वेस्ट निकलता है, उसकी हम कंपोस्ट बना सकते हैं, या अगर बड़ा पॉट है तो उसका जो नीचे का 1 इंच या 2 इंच इस वेस्ट से भर सकते हैं। तो ये जो साफ़ सफाई से कचरा निकलता है, इसको कभी भी फेंके मत, इसको यूज़ करें अपने गार्डनिंग में ही। और जो मिट्टी निकलती है वो भी बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि पॉट में से ही निकलती है। और यदि छत पर पौधे रखे हुए हैं तो हर 15 दिन बाद पॉट को सरकाना बहुत ज़रूरी है, वरना एक ही जगह पॉट जब पड़े रहते हैं तो मिट्टी पानी वहीं इकट्ठा होता रहता है, जो हमारी छत को नुकसान भी दे सकता है। तो नुकसान ना हो छत का कोई भी, इसलिए ये भी करना ज़रूरी है। और जो हमारे इस समय गुलदाउदी के बहुत सारे फूल जो फेडेड थे वो निकले हैं, तो उसको हम कंपोस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए उसमें सीड्स भी निकले हैं, उनको सेव कर सकते हो, और नेक्स्ट सीजन उनको बो कर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये मैं दिखाती हूँ इसमें गुलदाउदी में सीड्स कैसे बनते हैं। ये देखिए, जैसे हम ये फूल तोड़ते हैं तो नीचे के साइड आप देखिएगा, तो ये देखिए बहुत छोटे छोटे ब्लैक कलर के हैं ये सीड्स। जब फूल पूरी तरह सूख जाए तब ये बीज बनते हैं, और जो ताज़ा फूल होता है उसमें ये सीड्स कभी नहीं आपको मिलेंगे। फूल सूखने के बाद ही सीड्स बनते हैं। ये देखिए इस तरह से लगा होता है ये सीड्स, आप हाथ से भी उनको अलग कर सकते हो। आज की वीडियो चलिए यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।